ओके, तो लास्ट वीडियो पे हमने एक कस्टम फॉर्म बनाया था और उसके थ्रू पेमेंट हमने डन की हुई थी। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि कितनी रिक्वेस्ट इंस्टामोजो पेमेंट पे हम लोगों ने कर दी है, उनकी पूरी लिस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इंस्टामोजो को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे इंस्टामोजो के। तो ये डैशबोर्ड आपका आ गया। तो अभी अगर आप यहाँ देखें, हमारी कुछ रीसेंट पेमेंट्स हुई थी, तो इसमें हमने कितनी रिक्वेस्ट क्रिएट की हुई है, अगर हम उसकी लिस्ट निकालना चाहें तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डैशबोर्ड है और जैम्प ओपन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अपाची माइस्क्ल की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास पेज था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एपीआई प्लगइन है, उस एपीआई प्लगइन पे हमारे पास इंटीग्रेशन गाइड है। इस इंटीग्रेशन गाइड में हमने पहली जो रिक्वेस्ट थी, क्रिएट अ रिक्वेस्ट, ये एक हमने जो यहाँ पे हमें डिफॉल्ट मिली हुई थी उसके थ्रू भी कर ली हुई है, और दूसरा हमने इसको कस्टमाइज भी कर लिया हुआ है फॉर्म बना के। ठीक है, तो काफी अच्छा सा वो एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे हम दूसरी जो है रिक्वेस्ट, उसको हम लोग यूज करेंगे, लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जितनी भी हमने रिक्वेस्ट बना दी है उनकी लिस्ट यहाँ पे जाएगी गेट मेथड के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो कह बता यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, दिस एंड पॉइंट रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएटेड सो फार। तो जितनी भी रिक्वेस्ट क्रिएट की गई है, चाहे वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हम लोग यहाँ पे गेट कर सकते हैं। अब ये हम किस किस टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, CURL, पाइथन, नोड, PHP और रूबी। तो अभी हम लोग PHP के थ्रू काम कर रहे हैं, तो हमारे पास ये PHP है, तो ये हमारा कोड है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे और जिसको हम लोग एक नाम देंगे लिस्ट या रिक्वेस्ट, पेमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट, पेमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट डॉट PHP। ये हमने एक फाइल बना दी यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे HTML का पेज एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ पेमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट, इट इज नॉट मैंडेटरी। और यहाँ पे हम PHP का कोड को राइट करेंगे। तो ये हमारे पास कोड है PHP का। ये पूरा PHP का कोड मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, इसको मैंने कॉपी कर लिया हुआ है और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो हमारा URL है वो बदलना पड़ेगा। तो हम लोग URL यूज करेंगे यहाँ पे टेस्ट डॉट स्टामोजो, और जो हमारी API की है वह हमारे पास API की कुछ ये है, कॉपी कर लेंगे और API की को हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास API की टेस्ट वाली। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे टोकन, तो टोकन को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और टोकन को हम कोड पे पेस्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको आप कांस्टेंट भी बना सकते हो, फिलहाल अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, जितनी भी हमारी लिस्ट थी। अब एक चीज और है यहाँ पे, ये आपको बताता भी है यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। अगर आपका STTP जो स्टेटस है, अगर वो 200 है, ओके ग्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपके पास आउटपुट है। तो पे सक्सेस ट्रू आ गया। और पेमेंट रिक्वेस्ट सक्सेस ट्रू का मतलब क्या है, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो सक्सेसफुली जो है हमें रिसीव हो गई है। और पेमेंट रिक्वेस्ट, ये देखिए यहाँ पे एक एरे है। तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होती है या नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, वो सिंगली ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं आएंगे, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएंगे यहाँ पे। तो उनका एरे होगा, कलेक्शन होगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया हुआ है। तो ये रिस्पॉन्स है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसको हम पहले प्री के थ्रू फॉर्मेट कर लेंगे प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे मैं प्री टैग को जो है बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंटर यूज कर लेता हूँ फॉर द रेस्पॉन्स। सेव करेंगे तो हमारे पास पेज का नाम है पेमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट डॉट PHP। तो यहाँ पे हम लोग लोकल होस्ट स्लैश क्या चीज, इंस्टा, और उसके बाद हमारे पास है पेमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट डॉट PHP। ठीक है, तो ये हमारे पास है यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास है क्या। ओके, तो यहाँ पे जो फाइल का नेम है वो आई थिंक गलत हो चुका है यहाँ पे। तो इसको मैं रीनेम करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट पेमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट डॉट PHP। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान में देंगे और हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें कि ओपन है कि नहीं है। तो ये ओपन है और हमारे पास फोल्डर का नाम है इंस्टा और फाइल का नेम पेमेंट रिक्वेस्ट अंडरस्कोर लिस्ट। और अगर हम ब्राउजर में देखें, पेमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट डॉट PHP एंटर करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस है आपका, अनमैच ब्रैकेट ऑनलाइन 19। तो 19 पे जो है, यहाँ पे अगर हम देखें, ये ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज है, ये वाला। ओके, ऑनलाइन 19 कोड को हम लोग यहाँ पे मैच करा लेते हैं। तो हमारे पास है कोड पे 2 ब्रैकेट। ओके, तो ये 2 ब्रैकेट है, एक ये एरे का होगा और एक ये सेट ओपीटी का होगा आपका। तो ये हमारा ब्रैकेट मैच हो गया इससे, और ये ब्रैकेट मैच हो गया इस वाले से। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट कौन सा है, ये आई थिंक किसी का नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं हटा दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कोड को जब आप लिख रहे हो। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ओके, तो ये करेक्ट है। देखिए यहाँ पे हमारे पास पेमेंट रिक्वेस्ट की लिस्ट आ गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये तो कंप्लीट आपकी पेमेंट रिक्वेस्ट की लिस्ट आ गई है। यहाँ पे इतनी सारी रिक्वेस्ट हमने क्रिएट की हुई थी, जितनी भी हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई हैं, जो भी हमारे अकाउंट पे हुई है। ठीक है, वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे आ गई है। अब हमने करना क्या है, इन सभी रिक्वेस्ट को एक प्रॉपर फॉर्म में टेबल पे जो है शो करा देना है। ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म पे हम लोग इसको शो कराएंगे। बेसिक बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पे गेट कर लेंगे, जैसे आईडी हम लोग यूज कर सकते हैं, फोन नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं, और बायर का नेम हम लिख सकते हैं, अमाउंट हम लोग ले सकते हैं, पर्पज ले सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास यहाँ पे क्रिएटेड एट। इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्रिएटेड एट। और एक चीज और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटस क्या है इसका। यहाँ पे जैसे भी आप देख पा रहे हैं कि स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड है, और यहाँ पे कंप्लीटेड है, और यहाँ पे अगर आप स्टेटस देखेंगे सेंड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये कुछ कॉमन कॉमन चीजें हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे डेटा होगा वो टेबुलर फॉर्म में आएगा, तो टेबल यूज कर लेते हैं, टी हेड, और टी हेड में हम लोग टी आर यूज कर लेते हैं, टी एच। तो मैंने कहा कुछ कॉमन चीजें ले लेते हैं। पहली चीज लेते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी, और दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फोन नंबर, और उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं बायर नेम। बायर नेम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, टीएच। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं अमाउंट, कि कितना अमाउंट जो है आपका पे किया गया है या किया जाना है। ठीक है, जो भी आपका डेटा रहेगा, क्योंकि कोई चीज कंप्लीट हुई रहेगी, कोई कंप्लीट नहीं हुई रहेगी। तो अमाउंट है आपका। उसके बाद मैंने बोला स्टेटस, तो इट इज बेसिक जो आपके फील्ड है जो हमें पता होने चाहिए। उसके बाद क्रिएटेड एट, ये हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्रिएटेड। ठीक है, बकाया आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और ये हमारे पास टी हेड हो गया। उसके बाद टी बॉडी, टी बॉडी में जो टी आर होगा वो रिपीट होगा, तो उसके लिए हम लोग पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो टी डी चाहिए वो चाहिए हमें 6, तो कॉपी कर लेते हैं और 6 टाइम हम इसको पेस्ट कर लेंगे, 5 6। ठीक है, तो ये हमारा जो टी आर है वो रिपीट होगा। अब एक और हम लोग काम कर लेंगे, इस रिस्पॉन्स को हम लोग डिकोड कर लेंगे एरे के फॉर्म में। तो डिकोड करने के लिए आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, रिस्पॉन्स जेसन डिकोड डॉलर रिस्पॉन्स कॉमा ट्रू। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, और प्रिंट आरपीएस का पहले आउटपुट देख लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो ओके, तो आप देख पा रहे हैं कंप्लीट आपके एरे के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, एरे के फॉर्मेट में जो हमें एरे के फॉर्म में चाहिए था। अब हम इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो रिस्पॉन्स है वो डिकोड हो गया है एरे के फॉर्म में, ये वाला जो रिस्पॉन्स है हमारा। अब ये हमें रिपीट करना है। अब हमें ये नहीं पता कि कितने टाइम है यहाँ पे, तो फॉर ईच हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे पीएचपी का। तो यहाँ पे हम लोग फॉर ईच यूज करेंगे। फॉर ईच में हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, ये रिस्पॉन्स तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर आ गया, मैं इसको रिस्पॉन्सेस कर देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ हमारे पास रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्सेस एज डॉलर। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, चीज देखें, जो आपका रिस्पॉन्स है वो कंप्लीट रिस्पॉन्स है। तो एक काम और यहाँ पे करेंगे, इसको सिंगुलर ही रहने देते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स में कंप्लीट एरे नहीं है। एक और फील्ड आ गया यहाँ पे, अगर ये नहीं होता, ये जो डेटा है आपका, ये जो एरे ये वाला आप देख रहे हैं, इसके अंदर 0 1 2 आप इंडेक्स देख रहे हैं, ये अगर इस एरे के अंदर होता तो मैं फिर इसको रिस्पॉन्सेस करता। तो अब ये सही है, क्योंकि अब ये रिस्पॉन्स सिंगुलर हो सकता है। इसके अंदर आपके पास जो रिक्वेस्ट है वो ये है, पेमेंट रिक्वेस्ट है, तो ये हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको रिस्पॉन्स रहने देते हैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्स पे एरे का हम लोग जो है की लिखेंगे पेमेंट
अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट एस, इसको हम लोग सिंगुलर ले लेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट, ठीक है। तो जितनी भी पेमेंट रिक्वेस्ट हैं वो एक एक करके रिक्वेस्ट में आ जाएंगे यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे हम जो है पीएचपी को बंद कर लेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, फॉर ईच है, तो हम लारावेल या कोऑर्डिनेटर यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एंड फॉर ईच नहीं करूंगा, ये कर देता हूँ ब्रैकेट। अब यहाँ पे मुझे जो है पीएचपी को जो है प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैं शॉर्ट जो है पीएचपी का सिंटेक्स उसको यूज कर लेता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट। अब डॉलर रिक्वेस्ट क्या होगा, एक सिंगुलर एरे होगा, सिंगल एरे होगा, तो उसमें से मुझे क्या प्रिंट करना है, ये मेरे पास है यहाँ पे, ये है हमारे पास आईडी, तो मैं यहाँ पे पास करा दूंगा आईडी। तो फिलहाल इतना ही करेंगे टेस्टिंग के लिए, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो पता चल जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास सारी जो है आईडी यहाँ पे आ गई है, तो लॉट ऑफ डेटा है हमारे पास जो आई थिंक बहुत पहले क्रिएट हुआ होगा। तो पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे आ गई है। उसके बाद मैं इस डेटा को क्यों ना कॉपी कर लूँ, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया नंबर ऑफ टाइम, जितनी भी बार हमें चाहिए इसको, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है फोन ऐड कर दिया, और उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बायर नेम, उसके बाद आप यहाँ ऐड कर सकते हैं अमाउंट, और उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करें स्टेटस, और यहाँ पे आप यूज करें क्रिएटेड एट, ठीक है। इन सारे फील्ड्स को आप यूज कर लें यहाँ पे डेटा को देखते हुए। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये फोन नंबर है, और फिर यहाँ पे आगे कुछ यहाँ पे फोन नंबर ब्लैंक्स है, ये हमारे पास डेटा है। तो ये कॉमन आपकी टेबल बन गई है, इसको आप सीएसएस कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा बेसिक यहाँ पे स्टाइल लगा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर देंगे टेबल। टेबल को हम लोग विड्थ देंगे 100%, आई थिंक 90% विल बी राइट, और यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ 1% फ्रॉम द टॉप साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड इसको ऑटो कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास बिल्कुल सेंट्राइज हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो है इसको बॉर्डर देंगे, तो टेबल टीआर और टीएच जो हमारे पास है, टीआर को अगर ना भी दें तो टीएच, आई थिंक टीएच और टीडी जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टीएच एंड टीडी। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बॉर्डर, बॉर्डर विल बी 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, तो हमें कुछ ऐसा डेटा मिल जाएगा यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो टीडी है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे हाइट दे देंगे लाइक 30 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक हमें डिजाइनिंग आनी चाहिए। और टीएच को जो है हम यहाँ पे हाइट दे देंगे समथिंग 50 पिक्सल, इट इज इनफ। तो ये हमारे पास हेडिंग हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या रहेगा, टीडी रहेगा, ठीक है। सेंट्राइज आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे टीडी अगर आप करेंगे, टेक्स्ट अलाइन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेंटर, तो जिससे ये आपका सेंट्राइज हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा अच्छा सा यहाँ पे लुक आ रहा है इसका। उसके बाद हम जो टीएच है इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, और जो कलर है वो हम लोग यूज कर सकते हैं व्हाइट, तो लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद ये जो बीच में गैप आ रहा है ये आपको पता ही है, तो यहाँ पे हम लोग जो है बॉर्डर कॉलेप्स जो प्रॉपर्टी है सीएसएस की, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कॉलेप्सिंग के लिए। तो इससे हमें जो है एक सिंगुलर फील्ड यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि ये नाइस लुक इसको देगा। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए स्टेटस आपका क्या है, ये जो स्टेटस है ये पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी है, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटस है कंप्लीट, मतलब ये पेमेंट कंप्लीट हुई होगी इसकी। ये सेंड आपका दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रिक्वेस्ट सिर्फ क्रिएट हुई है, इसको कंप्लीट नहीं किया गया है, ठीक है। 2500 का ये यहाँ पे आपके पास डेटा है, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम लोग कुछ और करके देख लेते हैं। देखिए लास्ट यहाँ पे जो डेटा है वो है हमारे पास, आई थिंक ये हमारे पास आ रहा है 1300, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डेटा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है दोबारा से एक बार और हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, कस्टम फॉर्म डॉट पीएचपी। तो मैं इस फील्ड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इधर मैं इंस्टा के बाद कस्टम फॉर्म डॉट पीएचपी एंटर करता हूँ। ओके, दिस इज अगेन 1300, फोन नंबर ऐड कर देंगे, बायर नेम, पे नाउ। तो ये हमने रिक्वेस्ट क्रिएट किया। अभी देखिए रिक्वेस्ट क्रिएट करना, कंप्लीट नहीं करने का क्या मतलब है, ये रिक्वेस्ट मेरी क्रिएट हो चुकी है, दिस इज द आईडी, ठीक है। ये जो आईडी यहाँ पे आई है, अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पे मुझे ये आईडी मिल गई है, ये आईडी मिल गई है, ये अभी सेंट स्टेटस दिखा रहा है 1300 का। तो आईडी क्या है, अगर हम गौर से इसको देखें 089, दिस इज द स्टार्टिंग 3 डिजिट कैरेक्टर, और यहाँ पे ट्रिपल सी। तो वही चीज हमें यहाँ देखने को मिलेगी, 089 स्टार्टिंग 3 कैरेक्टर्स
और CCC, देखो अभी क्रिएट हुई है, ठीक है, मैंने उसी समय इसको जो है रिलोड कर दिया हुआ है। अब इसको जो है क्या नहीं करता, पे नहीं करता, वापस आ जाता हूं मैं यहाँ से, तो मैंने कैंसिल कर दिया, बट जो मेरी रिक्वेस्ट है वो क्रिएट हो गई यहाँ पे, तो पेंडिंग में अभी यहाँ पे स्टेटस जो दिखा रहा है वो सेंड दिखा रहा है, ऐसे करके। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, मैं एक दोबारा से एक रिक्वेस्ट फिर से क्रिएट करता हूँ, जो कि रिक्वेस्ट है हमारी यहाँ पे 19F9 और AC580, आप कैसे भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 19F9 और अगेन ये अभी 1300 का सेंड हो गया है, बट इस समय मैं जो है इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो माय कार्ड नंबर इज 424242 और 1122 123 पे नाउ और यहाँ पे हम सिक्योरिटी कोड यूज करेंगे 1221 एंड सबमिट। ठीक है, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये रिफ्रेश हो गया है, तो अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो चुकी है पेमेंट, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्टेटस आ गया है यहाँ पे, तो ये होम आपका है और ये हमारे पेमेंट स्टेटस है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए कंप्लीटेड आ गया, बट इस रिक्वेस्ट की एक आप लिमिटेशन आप देखिए, या एक काम करिए कि इसका ग्रुप देखिए, इसमें हमारे पास पेमेंट आईडी नहीं है, इसमें सिर्फ पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी है। देखिए ये पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी है, बट यहाँ पे कहीं पे भी ये हमारे पास नहीं है कि पेमेंट की आईडी क्या है, बट पेमेंट हो गई है नहीं होगी उसकी जानकारी हमारे पास यहाँ पे है, कंप्लीटेड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है क्या करते हैं, इंस्टामोजो के द्वारा जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है, चाहे वो कंप्लीट हुई हो या सेंड हुई हो, उसकी सारी जानकारी हमें इंस्टामोजो प्रोवाइड करता है बाय दिस एपीआई। ठीक है, तो ये एपीआई का हम लोग काम इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट के लिए। तो ये हमारे पास है, और यहाँ पर देखो इन्होंने आउटपुट भी दिया हुआ है कि आपके पास इस तरह का कुछ आउटपुट रहेगा और इसमें कोई भी आपकी पेमेंट आईडी इंक्लूड नहीं रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको कि गेट पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल। देखिए यहां पर क्या है, आपके पास लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट है, यहां पे क्या है, गेट पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल। बट एक चीज आप गौर करिए, यहां पे हमारे पास कोई आपके पास मैंडेटरी पैरामीटर्स नहीं है जो आपको सेंड करने। इसका मतलब क्या था, आपके पास सिर्फ एक यूआरएल था और कोई आपके पास यहाँ पे क्या नहीं था। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पेलोड आपका जो था, अगर आप यहाँ पे रेफरेंस में आए और क्रिएट रिक्वेस्ट में आए, पीएचपी में आए, देखिए यहाँ पे आपके पास पेलोड था जो आपको मैंडेटरीली सेंड करना था, किसको, इंस्टामोजो को। बट अगर आप लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट में आते हैं, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट लोड करानी है, तो किसके करस्पॉन्डिंग हमें लोड करानी है, ये हमारे पास कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमें सारी की सारी रिक्वेस्ट करनी है, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल फ्रॉम टेबल फील्ड या टेबल, तो वो हमारे पास क्या है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे रहता है। बट अगर हम गेट पेमेंट रिक्वेस्ट करें, तो यहाँ पर देखिए पाथ पैराम क्या है, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो पेलोड होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने पेलोड में क्या दिया हुआ है, बट ये पेलोड हमारा पोस्ट वाला नहीं है। ये एक चीज और देना, अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आईडी रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, ये तो पोस्ट में होनी चाहिए, बट एक चीज और देखने वाली बात है कि यहाँ पे मेथड कौन सी यूज हो रही है। अगर मेथड गेट है तो हम उसको यूआरएल के साथ ही अपेंड कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास जो रिक्वेस्ट की आईडी है वो हमने इसी के साथ अपेंड कर दी हुई है, तो ये गेट मेथड बन गई है। अगर पेलोड होता तो फिर ये हो जाती पोस्ट। ठीक है, अब जब ये मैं ये वाला मैं जो यूज करूंगा, तब उस समय क्या होगा, ये आउटपुट आएगा। मतलब क्या आएगा, जो मेरी पेमेंट रिक्वेस्ट है उसकी डिटेल तो आएगी आएगी, जो अभी हम लोगों ने लोड करा दी है, प्लस इसमें कितनी पेमेंट्स हुई हैं। अब इसमें पेमेंट्स की होंगी, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि एक सिंगल रिक्वेस्ट अगर है तो इसमें क्या होगा, सिंगल पेमेंट होनी चाहिए। नहीं, अब यहां पर क्या है कि कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, सिंगल रिक्वेस्ट के लिए मल्टीपल पेमेंट्स अलाउ कर देते हैं, कि अगर 1300 है तो 1 पर्सन कैन पे ऑन दिस एपीआई या दिस यूआरएल, और अनदर पर्सन ऑल्सो कैन पे ऑन दिस एपीआई। तो ये चीज हम लोग अलाउ करते हैं, मल्टीपल पेमेंट्स अलाउ कर देते हैं। उसमें हमारे पास पेमेंट्स क्या होंगी, नंबर होंगी, मतलब एक ही यूजर सेम एपीआई पे जो है, सेम यूआरएल पे जो है, नंबर ऑफ टाइम पेमेंट कर रहा है, तो दिस इज द वन पेमेंट, तो उसकी पेमेंट आईडी क्या होगी, वो अलग होगी। एंड अगर कोई दूसरी पेमेंट वहां पे होती है तो उसकी पेमेंट अलग होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर पेमेंट रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग पेमेंट डिटेल यहाँ पे हमें मिल जाती है। तो गेट पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल, पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या मालूम चल रहा है, सिर्फ पेमेंट रिक्वेस्ट मालूम चल रही है। अब मैंने बोला कि इस पेमेंट आईडी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसके करस्पॉन्डिंग पेमेंट आईडी हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, या कुछ हमें ऐसा डेटा नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर से करें, गौर से अगर देखें कितनी क्वांटिटी थी वहां पे, स्टेटस क्या था, क्रेडिट, ठीक है, और फीस वहां पे कितनी ली गई थी, यूनिट प्राइस वहां पे कितना था, अमाउंट क्या था। ठीक है, ये शिपिंग डिटेल्स आपको जो है अगर फाइंड करनी है, तो ये हम लोग यहाँ पे अभी गेट नहीं कर पा रहे, जो कि हमें आगे इस वाले रिक्वेस्ट पे मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।